अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हेनरी, मीना मलिक, सानिया मिर्जा, टीना मलिक। मीना मलिक के बाद कौन है? इना मीना डिका। चलते हैं वीडियो की जान। जी जनाब, वीडियो का टाइटल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स 27,000 करोड़ सेमी कंडक्टर प्लांट। देखते भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादयोः पाद्यं समर्पयामि त्रिपादोऽद्यपते पुरुषः पातोः स्नेह भवात्मनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि अर्घ्यम् तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः ददां पुनः ब्रह्माणो वसुने च यज्ञैः कृतेन त्वं दम्बर्धयस्व सत्यासन्यजमानस्य कामाः मुत्तमाञ्जहोते is going to set up the semiconductor industry in Jagirot. As per the group assessment, this industry will be completed within 18 months. Today, Tata Group Chairman Managing Director C. Chandrasekharan ji has done the Bhumi Pujan, and at least within 18 months from today, this production unit will become effective. It will come into operation. On behalf of the people of Assam, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi, Shri Ashwini Vaishnav, Minister for Railway, and the Tata Groups, more particularly Shri N. Chandrasekharan, Managing Director, Chairman, Managing Director, Tata Groups, for this great initiative. They could have gone any part of India, but they have chosen Assam. It is a huge landmark for the state of Assam. We will never forget for their great initiative. We will offer all possible cooperation. I would also like to offer my gratitude to Sri Ratan Tata, who is always a friend for the people of Assam.
बहुत खुशी की बात है कि इतने कम समय में आप देखिए सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने के इस छोटे टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ। आज माननीय चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में और टाटा सन्स के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी ने काम इसका चालू किया। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इससे आसाम में 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे करीब 15,000 डायरेक्ट जॉब्स और 11 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। और सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसमें केवल उसी यूनिट के जॉब्स को काउंट करना उचित नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही सेमीकंडक्टर यूनिट आता है उसके साथ ही साथ बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ भी उसके साथ ही साथ आने लगती है। तो इसलिए इसका प्रभाव काफ़ी दूरगामी होगा, बहुत ही एक फार रीचिंग इसका बेनिफिट मिलेगा। इस यूनिट में करीब 4 करोड़ 83 लाख 4.8 करोड़ चिप्स पर डे प्रोड्यूस होगी। 4.8 करोड़ चिप्स पर डे प्रोड्यूस होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसमें जो चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनेगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रयास था कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले शुरू में जो इसी टेक्नोलॉजी में एक पहला स्टेप होता है वायर बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में नेक्स्ट होता है फ्लिप चिप, और तीसरा हाईएस्ट होता है आईसिप। ये तीनों की तीनों अब वायर बॉन्ड, फ्लिप चिप और आईसिप, ये तीनों की तीनों टेक्नोलॉजीज़ अब देश में डेवलप हो गई है और टाटा के इस प्लांट में देश की बनी हुई टेक्नोलॉजी से चिप्स बनेगी। ये चिप्स करीब करीब दुनिया के हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेंगी। मैंने हर तो नहीं कहना चाहिए, करीब करीब सारे बड़ी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब इस चिप्स को लेंगे। साथ ही साथ जो टेलीकॉम इक्विपमेंट के जो नेटवर्क बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, करीब हर 5G मैन्युफैक्चरर इस चिप के कस्टमर्स बनेंगे। जनाब, अच्छा ये काफ़ी टाइम से इस पे वीडियो मैंने देखी हैं कि टाटा जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में मुझे नहीं पता था। सेमीकंडक्टर दुनिया में अगर 90% कोई बना रहा है, सेमीकंडक्टर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का दिल। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, हवाई जहाज़ में हज़ारों चिप लगती हैं, हज़ारों चिप लगती हैं। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? सेमीकंडक्टर की। तो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में चिप लग रही है और इस चिप की पूरी मार्केट को कवर किया हुआ है ताइवान ने। ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है चाइना, सिर्फ उस चिप की, उस सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करने की वजह से। ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास बाकायदा इसका प्लांट बन रहा है और अब ये सेमीकंडक्टर इंडिया बनाएगा। पूरी दुनिया को चिप की जरूरत है। हर जगह जहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज बनेगी वहाँ खिलौने बच्चों के अंदर आता है बाकायदा वो लिखा, मोबाइल है, खिलौने बच्चों के, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज उसके अंदर कुछ भी। अब अंदाजा पता है इसकी कितनी डिमांड है। इन्होंने कहा था कि जब इसका प्लांट बनने, इसकी जो फैक्ट्री है ना, ये बड़ा बारीक काम है, बड़ा सेंसिटिव काम है, बहुत टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, बहुत टेक्नोलॉजी है। जब कोई और कंट्री बना ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब कितना मुश्किल काम है। कहते हैं कई किलोमीटर दूर जब ये फैक्ट्री, ये यूनिट, ये प्लांट लगता है, कई किलोमीटर दूर अगर वहाँ से ट्रक गुजरेगा उस ज़मीन की वाइब्रेशन से भी उस काम पे फ़र्क पड़ता है। इतना बारीक, इतना सेंसिटिव, इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला काम। 60,000 से ज़्यादा चिपें बोला वंदे भारत में लगती हैं चिप। तो इस चिप की मार्केट के अंदर अगर इंडिया चला गया, अब हमारे मैं कहता हूँ इंटर पास, ग्रेजुएशन पास, MA पास बच्चों को ये नहीं पता चिप क्या है। नहीं है। दुनिया में आने वाली जंग है ये। दुनिया, जैसे मिसाल के तौर पर जिस कंट्री के पास पेट्रोल निकला वो बादशाह हो गए पूरी दुनिया, सऊदीया वाले। तो अब ये वो चीज़ें हैं। देखिए दुनिया आगे का देखती है कि आने वाला वक्त कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। अब हम उस मार्केट को कवर करेंगे तो दुनिया हमारी मोहताज होगी। अब इंडिया ने, देखिए टाटा ने इस काम में, देखिए टाटा के पास तो पैसा ही पैसा है, तो टाटा ने इस मार्केट को कवर किया। और इंडिया में अगर ये प्लांट लग रहा है तो थोड़ी सी आप लोगों को समरी पता चली
अब अंदाजा बताएं कि इंडिया वालों की कितनी दूर की सोच है बहुत और, आगे। और इसके बाद कितनी जॉब्स निकल रही हैं, इसके बाद कितना दुनिया को वो चीज़ें सप्लाई करेंगे। सप्लाई करें यानी एक अलग ही मुल्क भाई एक आप दूसरे ये मुल्क सोचो को ना। एक फायदा खुद भी दे रहा है, उठा भी रहा, खुद हाँ। तो समझो कि एक अपने मुल्क के लोगों को कितना रोजगार पैसों में जैसे हाँ। खेल ही रहा है। ये खेलेगा। आप ये देखो ना, जब वो चांद पे चला गया कि अमेरिका क्या कोई भी कंट्री आज तक उस जगह तक नहीं पहुंच सका जिस जगह में इंडिया पहुंचा। चांद पे वहाँ उतरा, फिर उन्होंने ज़मीन का पूरा मुआयना करके बताया, ये देखो वहाँ उतरे जहाँ अमेरिका भी नहीं उतर सका। तो फिर ये तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में कम है। नो डाउट वाकई इंडिया बहुत स्पीड में तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, आगे की जापान के तरफ। बारे में कहते थे कि जापान दुनिया से आगे चलता है, तो अब ये शुरू समझ लो कि हाँ। इंडिया ने भी दुनिया से आगे चल रहा है। Pick up हाँ। fast दे दिया। अच्छा, अब ये दूरी इतनी नहीं है जहाँ तक मैं समझती हूँ। हम्म। जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, और इनके मुल्क में जो काम हो रहा है, जापान से इनका इतना सफर दूर नहीं है। ये आप ये आपने देखो ना सुना था कि सेमीकंडक्टर के बारे में? हम्म, कभी सुना है सेमीकंडक्टर क्या होता है? नहीं अभी सुना है वीडियो अभी सुना है। इससे अंदाजा लग रहा है कि ये कितना बड़ा काम होने लग रहा सही है। बात थोड़ा सा बहुत बताएं। बड़ा काम है। क्या बताऊं, थोड़ा सा आप इसके बारे में डिस्कस करें। इतना ज्यादा नहीं पता है ना, बस जितना वीडियो में देखा वही पता है, इससे पहले कभी सुना भी नहीं इसके बारे में। मेरी एक आदत है कि मैं चाहे मूवीज होती है ना, चाहे वो किसी भी मतलब कि टेक्नोलॉजी पर हो, चाहे वो जंग के बारे में हो, वॉर के बारे में हो, मैं टेक्नोलॉजी के लिए देखता हूँ। सही। लाजमी तो रात को जैसे कि मैं मूवी देख रहा था, बहुत मशहूर हुई है विषय विकी कौशल की मूवी यूरी। पूरी यूरी। उरी, अब आप उसमें देखो उन्होंने परिंदा बनाया था, हाँ, वो ड्रोन कैमरे का। जासूसी का परिंदा, इतना सा वो उड़ा रहा है बंदा, परिंदा उड़ रहा है पूरी हैदराबाद के अंदर। वो इंफॉर्मेशन लेके परिंदा जाके, पहले परिंदा जा रहा है, पीछे आर्मी के जो वो उनके जवान उनको थे, पता है कि आगे कौन है। हाँ आगे कौन है, क्या हो रहा है भाई, इधर से ये टारगेट है, इधर से यानी ये ड्रोन की target जगह है। परिंदा है। हाँ, इतना सा कि परिंदा किसी उड़ को के, पता भी नहीं चल रहा है कि भाई ये देख भी वो रहे तो देखने परिंदा वाले है। बोले यार ये तो परिंदा है, कुछ भी नहीं है, सही बात। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बस ये है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जब आ चुकी है तो उसका सही इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे करें। करें। और हमने टेक्नोलॉजी का गलत हम इस्तेमाल वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत बढ़िया खबर है। आखिरकार समझो ये प्लांट लगने लग गया है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार निकलेगा। बिल्कुल, और खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह